Bora, mano. सुनिए ना, गुलाम अंकल का नंबर है आपके पास? मैं माफ ठीक है, 3 नंबर गेट पे आइए। ये ना हमारे यहाँ का हमारे जो विद्यालय है उसका संस्कृत का है नहीं, संस्कृत का तो नहीं, संस्कृत नहीं है सर, डिग्री कॉलेज है।
सर आप इधर आए। टेंशन टेंशन पीछे था तुम कर दिएगा। इधर से यहाँ पे माला फोड़ के दीजिए, पैरों में लगती है माला। वो देखिए आइए योग कर सकते हैं। आइए ठीक है। बस बस ठीक है सलमान सर थोड़ा हाथ सर
एक मिनट मैं थोड़ा हम लोग बैठ के एक बार मार्क भी रख लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं चलो देखते हैं। अच्छा चलो ना अच्छा काम हुआ। हर बच्चे को कंप्यूटर मिल जाएगा? जी जी हाँ बहुत अच्छा। जरूर आप इधर आप जाकर से कांचन खान में बैठे हाँ जो इधर से आ जाते हैं सर करता हूँ और बंधुआ के इस पावन भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण है जब एक बहुत प्रतीक्षित हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। 2012 के बाद से ही ये प्रोजेक्ट था कि हासिल से स्कूल का परिसर अलग हो। हमारे यहाँ 3 दिन महान विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले ये कार्यक्रम शुरू हो, मंच की अपनी परंपराएं होती हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि माल्यार्पण से हम लोग स्वागत करें और आज के अतिथि का आपको परिचय बताएं। तो सबसे पहले इस मंच पर जो विराजमान है आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, व्याकरण डिपार्टमेंट से हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के SDVD यानी संस्कृत धर्म विद्या विज्ञान संकाय के प्रोफेसर हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित लोगों से माल्यार्पण कराऊंगा, लेकिन पहले बच्चे हॉस्पिटल रिसर्च के स्पेशल गेस्ट कर्नल तरुण खन्ना सर हैं जो कमांडिंग अफसर 91 यूपी बटालियन NCC की भूमिका कराते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है और इस मंच पर एक महान विभूति जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं बाबा प्रकाश दयानंद जी, मैं मंच की तरफ से इस सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस स्वागत के बाद में सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के कमांडिंग अफसर 91 यूपी बटालियन। मैं सूर्य ब्रांच के प्रखंड की श्रृंखला में हमारे मंच पर विराजमान और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्यालय के प्रबंधक स्वामी भारत रत्न से विभूषित महामना मदन मोहन मालवीय के तपोस्थली प्रतीच प्राचीन विधाओं के प्रबल संवाहक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्राध्यापक पद को सुशोभित करते हुए
ज्ञान का प्रसाद बांटने से अमृत होता है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की पीढ़ी को कृतार्थ कर रहे हैं। इनकी लोकोपकार छवि जिन्हें अनायास ही नवनिर्मित और भव्यतम निर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम का न्यासी बना दिया है। हमारी चेतना को नियंत्रित करने वाला और आधुनिक तकनीकी युग में अपने वेद, धर्म, आध्यात्म, व्याकरण और संस्कृत जैसे दूर सम्मानित भाषा को सहज एवं सरल बनाते हुए अपने स्वभाव को भी इतना सहज बना दिए हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव, बालकृष्ण जी सहित देश के नामचीन हस्तियों को गुरु भक्ति एवं सेवा समर्पण का लाभ मिल रहा है। हम अपने परिसर में इस शुभारंभ के अवसर पर ऐसी महान विभूति का सादर अभिवादन नमन करते हैं। मंच पर विराजमान दूसरी आज की विभूति जो सम्मानीय अतिथि डॉक्टर गीता श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार 15 वर्षों से निस्वार्थ भाव से रोगी सेवा करते हुए अपने मिलनसार व्यक्तित्व एवं सहज उपलब्धता की वजह से हम लोगों को अपने में मदर टेरेसा की छवि अंकित कराने वाली डॉक्टर श्रीवास्तव 2009 में अपनी MBBS की शिक्षा ऑल इंडिया 56 में सेलेक्ट हो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पूर्ण कर काशी को सर्जरी के क्षेत्र में अनेकानेक उपलब्धियों से संपन्न किया है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, सम्मानित अतिथि हमारे स्वामी हर्षचंद्रानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में 15 वर्षों से निर्बाध सेवा को समर्पित डॉक्टर गीता श्रीवास्तव जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री तरुण खन्ना जी जो NCC के कंपनी कमांडर हैं और विगत कई दिनों से युवाओं को एक मजबूत भारत बनाने में अनवरत तराशने का प्रयास कर रहे हैं। समस्त प्रधानाचार्यगण, अध्यापक वृंद एवं सज्जनों, आज बड़ा ही सुखद संयोग है कि स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के नए प्रशासनिक भवन के शुभारंभ के भूमि अवसर पर इस मंच पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन तीनों महत्वपूर्ण आयामों के विशेषज्ञ मौजूद हैं। नवीन परिसर के शुभारंभ के अवसर पर मैं विद्वानों से भरी सभा को साधुवाद देता हूँ। आज के इस बदलते दौर में जब पूरी शिक्षा प्रणाली बदल रही है, नई शिक्षा नीति आ गई है, शिक्षा में तकनीक का हस्तक्षेप बढ़ गया है, तो हमको भी अपने चिंतन के स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस हुई, जिसका सार्थक प्रयास है यह नया परिसर। वैसे तो इस विद्यालय को हमने वर्ष 2011-12 से ही विधिवत प्रारंभ कर दिया था, परंतु नित्य प्रति हो रहे बदलाव, बच्चों एवं अभिभावकों की अपेक्षाओं को देखते हुए कोरोना जैसे पूर्व कालखंड का सामना करते हुए अपने अध्यापकों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के सार्थक सहयोग से इस विशाल लक्ष्य को पूर्णता मिली है। अधिक न बोलते हुए अपने क्षेत्र के महामनीषियों के बीच इस बात की अपेक्षा व मनोकामना जरूर करता हूँ कि आप सभी के समन्वित सहयोग, प्रयास एवं उत्कट स्नेह से इस विद्या मंदिर में सनातनी सभ्यता युक्त संस्कार, सांस्कृतिक सहिष्णुता और आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान की त्रिवेणी प्रभावित हो। बच्चों के बचपन की सहजता को बाधित किए बगैर ज्ञान का गांधीर्य बेहद सरलता के साथ रोपित हो और नव भारत के निर्माण में यह संस्था अग्रणी बढ़े। जय हिंद, जय भारत। और आज के मौके पे जो ये नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और क्लासरूम्स खुले हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करेगा ज्वाइन करने के लिए। स्कूल टीम मैनेजमेंट, बाबा जी एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑल स्टाफ, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आने वाले टाइम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और प्रोग्रेस करे और ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू सो मच।
पल का मैं हिस्सा बनी। इतना सुंदर वातावरण, सुरम्य, रम्य और दिव्य, इसमें पढ़ के बच्चों का, छात्रों का मुझे विश्वास है कि रोजगार पर शिक्षा ही नहीं, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत मदद मिलेगी और वो आज के समय में आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में छात्रों का जो इंटरेस्ट है उसको जागृत करना, राष्ट्र धर्म, देशभक्ति, बाकी आधुनिक शिक्षा, वैदिक साइंस, वैदिक विज्ञान और उससे ज्यादा अपने बड़ों का, गुरुजनों का, इन सबका आदर करना। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इन सब में, इस अद्भुत वातावरण में ये सब का करने में बहुत मदद मिलेगी। यदि शब्दों के साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने इस उद्देश्य में सफल हों। धन्यवाद। साथ ही जिनकी संकल्पना से, जिनकी प्रेरणा से यह संस्था शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में निरंतर एक से एक बड़े कार्य को कर रही है, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी हरिसेवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम है। साथ ही जिनकी परंपरा में दीक्षित इस संस्था के संवाहक प्रकाश ध्यानानंद जी महाराज यहाँ विराजमान है, उनको भी मेरा प्रणाम है। और मंचासीन जिन पर हम सभी को गर्व होता है। संस्कृत में एक पंक्ति है, शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे ततः शास्त्रम प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा रक्षित जब राष्ट्र होता है तब ज्ञान और विद्या शास्त्रों का प्रचार प्रसार संभव है। तो सेना के हमारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जिन पर हम सबको बड़ा ही गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, उनको भी मैं बड़े आदर से प्रणाम करता हूँ। और जो हमारी सुश्रुत की परंपरा है, उस परंपरा में दीक्षित शिक्षित और जिनके विषय में अभी हमारे प्राचार्य जी ने बताया, इतने बड़े सेवा भाव से जो कार्य करती हैं विनीता जी, और जो इस संस्था के गौरव है, जो अस्मिता है, पहचान है, जिनके चलते संस्था का यश और गौरव होता है, ऐसे पूज्य हमारे आचार्यगण और जो अध्यापिकाएं और बहुत सारे छात्र हैं, आप सबको धन्यवाद है। आपने हमें यहाँ आहूत किया, आने का मुझे अवसर मिला, यह मेरा पुण्य। मैं जैसा अभी जाना, आकर के देखा, ज्यादा कहने का कुछ अवसर नहीं है, लेकिन जिस तरह की शिक्षा की कामना हम सब करते हैं, जिस तरह की ज्ञान की बात करते हैं, उस शिक्षा और ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हरसेवानंद आश्रम के हम सब ऋणी हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से न केवल इस काशी की भूमि में, मैं मानता हूं समग्र भारत में, समग्र विश्व में जो हमारी विरासत है, जो वैदिक विज्ञान है, उसके साथ जो आप उस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को मिलेगी। और विशेष करके जो सामान्य वर्ग, सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्या है, देखिए विद्या जो है हमारे यहाँ व्यापार नहीं रहा। और सौभाग्य की बात है कि आप काशी में हैं, और मैं इसको कह सकता हूँ कि हम लोगों के पठन पाठन में 1 रुपया भी नहीं लगा है। यहाँ के गुरुओं की कृपा है, यहाँ के मंदिरों की कृपा है, यहाँ की मठों की कृपा है, और विशेष करके संतों की कृपा है। तो ऐसी शिक्षा होना चाहिए जहाँ पर एक गुरु शिष्य भाव हो, लेन देन का यदि भाव है तो केवल विद्या के लिए हो। लेकिन अब आज के समय में परिवर्तन का युग है, संस्थाओं का निर्माण करना है, संस्थाओं को चलाना है, तो निश्चित रूप से हमें उस मात्रा में लेना चाहिए कि सामान्य आदमी भी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस संस्था इतना भव्य, दिव्य और नवीन प्रांगण है
जिस प्रांगण में आकर के महती आनंदानुभूति हो रही है। अब इस शिक्षा को, हमारी जो सनातनी शिक्षा है, उसका भी संस्कार बच्चों में आए और निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा से आता होगा। ये जरूरत है महाराज, हम निवेदन करेंगे जो संस्कृत में सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को भी जगह जगह लगाया जाए, उसका अनुवाद अंग्रेजी में करके, हिंदी में करके, लेकिन उन सूक्तियों को लगाया जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी न केवल यंत्रों की शिक्षा पाए, अपितु शील चरित्र इनकी भी शिक्षा पाए। जैसा हम कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। तो जैसे अपने सिद्धांत है गुरु सत्ता, कर्म सत्ता, कर्मयोग को हम मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से चरित्र और शील ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम विज्ञान पढ़ लेंगे, गणित पढ़ लेंगे या संस्कृत पढ़ लेंगे, एक सूचनाएं मात्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बात कही गई है, विद्या का उपयोग 4 तरह से होता है। भाष्यकार पतंजलि का नाम आप सभी जानते होंगे। महर्षि पतंजलि का नाम प्रायः करके आप योग से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चरक जो है उनको भी पतंजलि कहा गया। व्याकरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कार्य किए वो भी पतंजलि है, और साथ में जो हमारे अष्टाध्यायी है पाणिनि का, उसको बृहद रूप देने वाले पतंजलि है। तो लिखते हैं चतुर्भी प्रकारेण नहीं है, उन विद्याओं का समाज में प्रयोग भी करना है। और आज स्वामी जी के मुखारविंद से सुन रहा था कि हमारी परंपरा है, कोई भी संत या हमारे संस्था का कोई भी व्यक्ति उस समाज के ऊपर भार न बने, अपितु कर्म करे, अर्जन करे और समाज की सेवा करे। तो निश्चित रूप से यह भाव हम सबको प्रेरित करता है और ऐसा होना भी चाहिए। अंत में अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए एक बात कहूंगा, 1 मिनट का है। छात्रों के लिए 2-4 शब्दों का प्रयोग होता है, कहीं स्टूडेंट, कभी शिष्य, कभी छात्र। तो शिष्य का मतलब होता है जो शासन योग्य हो, जो अनुशासित रहे। लेकिन हमारे यहाँ छात्र का मतलब, इसकी व्युत्पत्ति है व्याकरण से, और व्युत्पत्ति के साथ साथ महाराज जी एक कथा है। छात्र का मतलब क्या होता है आप भी जानिएगा। छत्रम अस्ति अस्ति की छात्र, छत्र मतलब होता है छाता, जिसके पास छाता है वो छात्र है। लेकिन ये व्याख्या तो ठीक नहीं है। बारिश में हर कोई छाता लगाता है, राजा जब चलता है वो भी छत्र लगाता है, राजपुरोहित जब चलता है वो भी छत्र लगाता है, क्या वो भी छात्र है क्या? तो भाष्यकार पतंजलि कहते हैं रहते हैं, आज भी वो परंपराएं यहाँ जीवित है। तो इस तरह की परंपराएं हमको होना चाहिए। और एक बात और कहूंगा, बड़ा प्रमोद और आमोद होता है। 25 साल पहले जब हम लोग पढ़ने आते थे तो कक्षा में पुरुष होते थे 50 और हमारी मातृशक्ति होती थी 1 और 2। लेकिन आज पूरे विश्व में क्रांति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये बात तो हम कहते थे, लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता था। लेकिन आज हर जगह कौन ताप आया तो फलाने बच्ची आएंगे। तो ऐसी मातृशक्ति इस शिक्षा के माध्यम से शिक्षित हो रही है। और एक महिला शिक्षित हुई तो समझ लीजिए पूरा परिवार ही शिक्षित हो गया। तो ये वातावरण यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और विशेष करके अंत में कहूंगा, जिनकी संकल्पना से, जिनकी तपपुंज से ये संस्था खड़ी हुई है, उनको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ कि इस तरह की संस्थाएं गरीब से गरीब बच्चों तक को शिक्षा दें और अच्छा हो। और ये सारी चीजों में बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महाराज श्री को प्रणाम करके अपने पार्टी को प्रणाम। हार्दिक धन्यवाद सर। 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। हमारे परम कि जैसे जैसे आपने बोला है उसको हम छात्र और शिक्षकों के बीच में उसको प्रसारित जरूर। आपने औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के समापन से पहले एक धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा है।
मैं उसके लिए अपने अभिन्न सहयोगी पूर्व लेफ्टिनेंट एम एस यादव सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज का धन्यवाद ज्ञापन करें। उसके पहले आप सभी लोग धन्यवाद ज्ञापन के बाद भी हमारे स्टाफ यही बैठा रहेगा। प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा संबल बढ़ाया है। अंत में उन महर्षि प्रबंधक बाबा जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी सोच और दूरदर्शिता ने इस नवीन परिसर को नया आयाम दिया। साथ ही अपने परिश्रम से इस भवन को सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त शिल्पकारों, काष्ठकारों इत्यादि के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पीछे